हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है IRDA न्यू गाइडलाइंस ऑन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। देखिए, एक ही लाइन में बोलूंगा। IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की जो गाइडलाइंस है उसको आप पहले 4 साल होता तो उसको 3 साल कर दो। यानी धीरे धीरे करके जो रिफॉर्म्स हुए पिछले 4-5 साल के अंदर, उसके अंदर IRDA ने एक मेजर स्टेप ये बोल दिया कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप कोई भी पॉलिसी डिजाइन होगी तो उसमें जो मैक्सिमम प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड होगा वो 3 साल का होएगा। इसकी शुरुआत कैसे होती है कि जब इंश्योरेंस कोई एजेंट पॉलिसी बेचने से पहले अपना लाइसेंस लेने के लिए ट्रेनिंग करता है तो उसके अंदर एक डेफिनेशन आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की। वो एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इन सेंस की भी कंपनीज उसको चेंज कर सकती है अपनी अंडरराइटिंग के हिसाब से, बट जनरली स्पीकिंग ऐसा उसके अंदर लिखा हो जाता है कि भी प्री एग्जिस्टिंग जी पिछले जब आपने पॉलिसी ली उससे पहले 4 साल के अंदर जो भी आपकी कोई बीमारी है उसको प्री एग्जिस्टिंग माना जाएगा। तो और जो पिछले 4 साल के अंदर आपको डिक्लेयर करना है, और इसका जो वेटिंग पीरियड होता है वो 4 साल का होता है। तो अब जो एक गाइडलाइन सिंपल सी उन्होंने कही है कि 3 साल, तो क्या होगा जो नए प्रोडक्ट आने वाले टाइम में आएंगे उनके अंदर तो प्री एग्जिस्टिंग ज्यादा से ज्यादा 3 साल है। कुछ सरकारी कंपनियों के अंदर मैक्सिमम 4 साल ही होता था तो वो तो हमेशा के लिए 3 साल कर दिया जाएगा। बट पिछले हमने 7-8 साल के अंदर ये ट्रेंड देखा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड है, पहले 3 साल ऑलरेडी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी कर ही चुकी थी और कुछ कंपनियां 3 साल के ऊपर, और कुछ कंपनियों ने ऐसा था कि भी आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके उसको 1 साल कर सकते हो। कुछ कंपनियों का 90 डेज, और कुछ कंपनियों का था कि आज आपको बीपी शुगर या कोई बीमारी है उसको आप एक्स्ट्रा पैसे दो 5-10-20% और हम आपको 30 दिन के बाद ही कवर करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे ऊपर आपके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो, प्री एग्जिस्टिंग बहुत सारे लोगों को तो होती ही नहीं है, लेकिन जब एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सपोज करो 3 तरह की कंपनीज है। एक के अंदर प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड, PED का वेटिंग पीरियड 4 साल का है, दूसरी का 3 साल का, और तीसरी का 2 साल है। फर्क क्या हुआ? सपोज करो किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, BP की प्रॉब्लम है, तो ये तीनों कंपनी के अंदर 4 साल, 3 साल और 2 साल का वेटिंग पीरियड लग गया। राइट, जितना उनका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड था। तो यानी कोई भी बीमारी है जो बीपी और शुगर के रिलेटेड है, उसके रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो वो पहले 4 साल, 3 साल और 2 साल कवर नहीं होगी, ये तीनों ABC तीनों कंपनीज के अंदर। अब हुआ क्या कि जिस पर्सन को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसके लिए तो चलो ये बहुत एक तरीके से अच्छी बात है कि उसकी बीमारी जल्दी कवर हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यू होता नहीं है। तो मैंने सपोज कर लो एक पॉलिसी ली सरकारी कंपनी की या जो केयर कंपनी है, जैसे उसके अंदर जनरली प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड 4 साल ही होता है उनके ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट के अंदर। तो मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं था, तो प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड चाहे 4 साल हो, 3 साल हो, 2 साल, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्या होगा? जिस कंपनी का प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड 4 साल है उसकी जो लायबिलिटी है, जिम्मेवारी, वो 4 साल के बाद आनी थी। यानी अगर बीपी शुगर की प्रॉब्लम है तो उस कंपनी को बीपी शुगर का क्लेम 4 साल के बाद देना था। तो इसको बोलते हैं डेफर्ड क्लेम, यानी कुछ टाइम के बाद क्लेम आने की प्रोबेबिलिटी है। जिस कंपनी का 3 साल का वेटिंग पीरियड है तो 4 साल के कंपेरेटिवली उस कंपनी के अंदर जो बीपी शुगर का क्लेम था वो 3 साल के बाद, यानी उसके ऊपर जो लायबिलिटी है, जिम्मेवारी है या क्लेम आने की प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा है, यानी उसका नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। जिस कंपनी का वेटिंग पीरियड ही प्री एग्जिस्टिंग का 2 साल का है, तो यानी उसको जो बीपी और शुगर अपने कस्टमर को देने हैं, अपने पॉलिसी होल्डर को देना है, वो 2 साल के बाद ही देने हैं। तो नेचुरली अगर एक बहुत देसी लैंग्वेज के अंदर बात करें, अगर एक पॉलिसी का प्रीमियम 20,000 पे है, ठीक है, अगर वो 4 साल की वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी है तो उसका प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग, उसका प्रीमियम 20,000 पे था। लेकिन जब 3 साल का प्री एग्जिस्टिंग लगा दिया तो उसका प्रीमियम हो गया 21,000, क्योंकि कंपनी के ऊपर जिम्मेवारी जल्दी आ रही है, लोड जल्दी आ रहा है। तो जिस कंपनी के अंदर प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड 2 साल का था तो उसके अंदर ये 20,000 का प्रीमियम 22,000 या 23,500, 22, 23, 24 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर लोड जल्दी आ रहा है, और जो ये क्लेम आते हैं लाखों में आने हैं, बड़े बड़े क्लेम। तो हम ऐसे नटशेल में ये बोल सकते हैं, जितना हमारा प्री एग्जिस्टिंग पीरियड कम होगा उतना ही हमारा प्रीमियम ज्यादा होगा। बहुत सिंपल भाषा में इस चीज को मैं रिपीट करता हूँ। मेरी अगर पॉलिसी के अंदर प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड कम है, यानी 2 साल है,
1 साल है, 30 दिन है, कुछ भी है, तो मुझे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम देने हैं और कम से कम टाइम के अंदर। अब हुआ क्या, मेजॉरिटी ऑफ जो पुरानी पॉलिसी चल रही थी, सरकारी कंपनियों की पॉलिसी चल रही थी, उसमें वेटिंग पीरियड 4 साल का था और बहुत सारे लोगों को जनरली स्पीकिंग अगर हेल्थ इशू नहीं होता देवर ओके विद इट, राइट। मेरी पॉलिसी के अंदर इतने सालों से पॉलिसी चल रही है, वेरियस कंपनी में है, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग कोई है नहीं है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी पॉलिसी में अगर 6 साल भी प्री एग्जिस्टिंग लिख दोगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब होगा क्या, आईआरडी ने जो बोल दिया कि भी 3 साल का वेटिंग पीरियड होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले, आपकी और मेरी जो पॉलिसीज का प्रीमियम महंगा हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे, 2 4 5% लोग हैं जिनको फायदा हो जाएगा, जिनका जैसे पॉलिसी ली उसका वेटिंग पीरियड कम होके ऑटोमेटिकली कर देंगे, तो वो आईआरडी धीरे धीरे कंपनीज को बोलेगी ना कि एग्जिस्टिंग पीरियड में पॉलिसीज में भी चेंज करो, और नई पॉलिसी तो खैर 3 साल के अंदर ही आप प्री एग्जिस्टिंग लगाओगे। लेकिन होगा क्या कि जो बैठे बैठे अगर किसी पर्सन का प्री एग्जिस्टिंग था तो उसका वेटिंग पीरियड 4 साल से 3 साल हो गया। अगर उसकी पॉलिसी ऑलरेडी 3 साल चल चुकी है तो कंपनी अगर अलाउ करती है आईआरडी, अगर उन्होंने एग्जिस्टिंग पॉलिसी में भी फोर्स किया या चेंज कर दिया कि इसको भी 3 साल करो, तो नेचुरली उसका तो एक तरीके से लॉटरी लगी कि जल्दी जल्दी मेरी कवरेज होगी। हुआ क्या कि जैसे ही कंपनीज कंपनीज के लिए तो ये एक लाइबिलिटी होगी क्योंकि उसकी जिम्मेवारी बढ़ गई, तो वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी और जो आने वाले प्रोडक्ट, अगर एक 20,000 का प्रोडक्ट आना था तो वो भी 23,000 22,000 के अंदर ही लॉन्च करेगा। तो मैं एज ए इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मुझे ये कोई स्टेप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्रोफेशनल ओपिनियन नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। मुझे ऐसा लगता है कि भी जिस चीज़ की इंडस्ट्री को ज़रूरत है वो दो चीज़ें हैं। एक हमारा जीएसटी कम होना चाहिए क्योंकि अननेसेसरी 18% हम मिडिल क्लास के लोग ही पॉलिसी लेते हैं, इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। 18% इज ऑन अ वेरी हायर साइड, बहुत ज़्यादा है ना। इतने इस तरीके के जैसे 18% के ऊपर पर्सनल लोन लिया हुआ है इस तरीके से। दूसरी जो इंडस्ट्री के अंदर जो मेरी अपनी एक कैलकुलेशन है, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि वे 15 साल के बाद जैसी हम पॉलिसीज आज हम लेके चल रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसी पॉलिसीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनको अपनी पॉलिसी में, क्योंकि प्रीमियम भी 15 साल के अंदर इतने बढ़ जाएंगे, तो हमारी पॉलिसी में लोगों को मजबूर में को पेमेंट और डिडक्टिबल वगैरह लेके या कोई ना कोई पॉलिसी में सब लिमिट्स लगा के ही हम अपनी पॉलिसी को चला पाएंगे। ज़्यादातर अगर जिस तरीके से पिछले 15 साल के अंदर इंडस्ट्री की, सरकार की, इकोनॉमी की, ओवरऑल सारी चीज़ों की ग्रोथ हुई है, आपके घर के पास 3 चीज़ें आप बार बार देखोगे। जिस मोहल्ले के अंदर एक केमिस्ट होता था, आज वहाँ पे 25 केमिस्ट हो गए हैं। जिस मोहल्ले के अंदर एक शहर के अंदर 10 हॉस्पिटल होते थे, आज वहाँ पे 100 हॉस्पिटल हो चुके हैं। बीमारियां भाग भाग के आ रही हैं, यू नो। तो उसके हिसाब से होकर डायग्नोस्टिक सेंटर कितने खुल गए हैं, यू नो। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, इसके बाद आप उसको नोट करके रखिए। तो एक तो मशरूमिंग ऑफ क्लिनिक्स और फार्मा इंडस्ट्री हमारे घर के बिल्कुल नजदीक आ गई। आपको 2 मिनट के अंदर घर के पास दूध मिले ना मिले, पानी मिले ना, राशन मिले ना, घर के पास आपको दवाई का केमिस्ट 100% मिल जाएगा। आई कैन गारंटी, आप कोई भी पर्सन है, आपको 50 100 मीटर के अंदर आपको केमिस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो पेनिट्रेशन ऑफ मेडिसिन बहुत ज्यादा हुई है। दूसरा, जो खर्चे होते थे पहले 25,000 रुपए के अंदर, आज वो 80,000 लाख रुपए। मेटर्निटी आप पुणे मुंबई शहर को देखो, एक नॉर्मल सी डिलीवरी भी लाख लाख रुपए ले लेते हैं, मतलब नॉर्मल डिलीवरी का लाख रुपए, मतलब क्या लूट मचाई हुई है, ठीक है। तीसरा जो सबसे ज्यादा जो भाग भाग के हमारी तरफ बढ़ बढ़ के आ रही है, वो आ रही है डायबिटीज और एसिडिटी की वजह से जो कैंसर की प्रोपेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस टाइम के ऊपर इंपॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इंश्योरेंस से हम लोग नहीं बचेंगे, हमें अपनी हेल्थ को ही बचाना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलिए। जीएसटी कम करने के लिए हम इधर उधर कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर सकते हैं जहां भी आपका पॉसिबल है। दूसरा, जिस चीज के ऊपर बहुत बड़ा हमारे ऊपर लूप होल है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, वो है हॉस्पिटल्स का रेगुलेटरी है, यू नो। जिस बीमारी का कोई एक पर्टिकुलर इलाज आज भी 750 रुपये में होता है, उसके 2 2 लाख रुपए भी ले रहे हैं हॉस्पिटल में, है ना। सब्सिडाइज चीजें होनी चाहिए थी, सरकार ने तो की है, राइट। जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था वो ये, हमारे कोई नोन है, 2 3 लोग हैं जान पहचान के, उनके भी पिछले 2 3 साल के अंदर कैटरेक्ट के ऑपरेशन हुए हैं।
तो एक नोन ही है हमारी फैमिली के अंदर ही, तो उनका ये जो कैटरेक्ट ऑपरेशन है सरकारी हॉस्पिटल में गए, 750-1000 रुपए के अंदर उन्होंने खर्चा किया और उनका सारा का सारा वही आंखों की ट्रीटमेंट होगी, मोतियाबिंदु कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया। दूसरे क्लाइंट है छोटे शहर के अंदर है, उनका ये खर्चा अराउंड 40,000 रुपए के आसपास का आया था। एक और हमारे नोन है, दूर के आंटी है, उन्होंने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल थे गुरुद्वारा के अंदर गए, वहां पे जाके करा, अराउंड 7-7.5 हजार रुपए में हो गया। और एक हमारे क्लाइंट है, डॉक्टर है, वो मुंबई में उनके पेरेंट का पिताजी का हुआ है, तो पहले बड़े हॉस्पिटल ने उसका वही कान के ऑपरेशन, आंख के ऑपरेशन के लिए उनसे अराउंड 2.5-3 लाख रुपए मांगे थे, अल्टीमेटली 1.5 लाख रुपए के ज्यादा हो गया। 300-400-500 केस में एक है वही मोतियाबिंदु का सिंपल सा ऑपरेशन है, सिंगल फोकस लेंस ही पड़ा था। ठीक है, तो ये जो रेगुलेशन के अंदर इतना बड़ा गैप है कि 1,000 रुपए की चीज 1.5-2-2.5 लाख रुपए के अंदर तक इतना पहुंच गया। जब तक इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होएगा, मिडिल क्लास लोगों के ऊपर इतनी मार आने वाली है। ये जो प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड हुआ है, जो मेरे अगर बाई चांस कोई फॉलो करे, मुझे लगता है कि जो असली रिफॉर्म चाहिए वो चाहिए कि हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर एक रेगुलेशन चाहिए, ताकि हमारे खर्चे कम हुए। और इतनी महंगाई महंगाई मतलब इतनी है, जो एक्चुअल में अगर आप ग्राउंड लेवल के ऊपर देखेंगे, जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, इट इज मोर अराउंड 20%, क्योंकि 20% आप जो रियल एस्टेट की जो ग्रोथ है, 2 नंबर का पैसा रहा, उससे इतनी फास्ट ग्रोथ होती जा रही है, मतलब चीजें इतनी महंगी होती जा रही है, वो ट्रांजेक्शन का कुछ नहीं पता। ठीक है, और ऊपर से हॉस्पिटल की रेगुलेशन कोई नहीं है, डायग्नोस्टिक सेंटर कुछ भी मांग रहा है, और जो रेफरेंस के बिना हम ओवर द काउंटर जाके, मतलब मैं बहुत सारे डिस्कस कर सकता हूँ, बट मुझे क्या लगता है कि ज्यादा लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती, तो मैं बहुत ज्यादा इनको बताना उचित नहीं समझता। ठीक है ना, क्योंकि एक इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, आज भी लोगों को चाहता है मुझे फीचर फीचर चाहिए, अरे भैया इतने फीचर वाली पॉलिसी लेते जा रहे हैं, 15-20 साल के अंदर पॉलिसी के प्रीमियम नहीं भर पाओगे। ठीक है ना, तो खैर चलिए, इस चीज का जो अगर सिंपल भाषा में बोले, जो ये प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड कम किया गया है या आने वाले टाइम में होगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी पॉकेट पे आने वाला है। बहुत ही कम लोगों को कोई फायदा होने वाला है। अल्टीमेटली हम लोगों के मतलब 5-10-15% का प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, आराम से बढ़ेगा। एंड ब्रेस फॉर इट, आई मीन जस्ट गेट रेडी फॉर दैट प्रीमियम हाइक, राइट। तो चलिए, आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नॉर्मली, बिकॉज लास्ट हमारा ईयर आ गया कंसल्टेशन का, 1-1.5 साल ही और करेंगे। एंड तो मैं बहुत ज़्यादा अभी लोगों को ये भी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब लाइक करो सब्सक्राइब करो, जैसा आपका मन करे। इस इंफॉर्मेशन को अगर आपको ठीक लगे, लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। ठीक है, चलिए, आपने वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।